हाय क्लास 10। तो आज हम लोग आपके क्लास 10 के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो तुमको आना ही चाहिए और बहुत इजी है। देखो, इसमें आपको प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरैशनल नंबर। इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि हम पहले अज्यूम करते हैं कि ये जो रूट 5 वो एक रैशनल नंबर, यानी कि आप लिखोगे कि लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। जब आप एज्यूम करते हो, इसका मतलब है बेटा रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि आप उसको p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर p एंड q आर को प्राइम या को प्राइम। को प्राइम मतलब जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1। ठीक है, अगर आपको नहीं पता को प्राइम क्या होता है तो मैं एक बार बता देती हूँ। सपोज आपका अगर आपने दिया है 2 और 5, तो जब आप इनके कॉमन फैक्टर निकालोगे तो आपको 1 और 2 और 1 और 5 ही मिल पाएगा, जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए, तो दैट सेज कि भाई ये को प्राइम नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग रूट 5 को हमने क्या माना, रैशनल माना है, मतलब वो p बाय q के फॉर्म में लिख सकता है, लिख सकते हैं उसको। तो आपका जो ये रूट 5 है, जिसका p और q को प्राइम नंबर्स होंगे, अब आप इस दोनों तरफ में सेकंड स्टेप में आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, p स्क्वायर बाय q। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो आपको पता है कि रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है, इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q। अब क्या होगा बेटा कि ये जो क्यू स्क्वायर है आप इसको यहाँ ले छोड़िए, ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आपने एक पता होगा आपको कि जो अगर ये है ना ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो इसका मतलब है कि जो टी स्क्वायर है यानी कि ये जो है इज डिविजिबल बाय 5, कि ये 5 से डिविजिबल है, यानी ये 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई p इज डिविजिबल बाय 5। अगर वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड। अच्छा चलो ठीक है, अब मैंने यहाँ से ये चीज तो प्रूव कर। अब सेकंड चीज क्या होगा कि आपका जो ये p स्क्वायर है इसको मैं ज्यूम कर लेती हूँ एज आपका 5 ठीक है। आपको एज्यूम करना था, अगर यहाँ पे रूट 3 लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे 3a स्क्वायर समझते, रूट 2 लिखा होता तो 2a स्क्वायर लिखते। अब ये इसको यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। एंड विद दैट आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये 5q स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये जो है ये 25a स्क्वायर, ये 5 इधर जाएगा। ये याद रखना बेटा कि अगर यहाँ पर आपको 3 दिया होता तो 3 लगाते, 2 लगाते, 2 लगाते, जो भी नंबर होता है वो लगाते। ठीक है, अब क्या होगा कि ये उधर चला जाएगा डिवाइड में और ये इसको डिवाइड करके बन जाएगा 5a। सेम सिचुएशन जो यहाँ थी वो यहाँ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये सेम चीज यहाँ लिख सकती हूँ क्या कि q स्क्वायर है ये डिविजिबल है 5a से 5 के साथ। सो जैसे कि q बाय 5। अब क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि p और q को प्राइम होंगे, पर यहाँ पर तो उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया कि भाई इसकी तो एक और कॉमन फैक्टर निकल गया, इसका तो 5 है तो कॉमन फैक्टर निकल गया, तो इसके हिसाब से हमारा जो assumption है वो होता है रॉन्ग। ठीक है, और ऐसे में हमारे रॉन्ग assumption से हम ये कह सकते हैं कि रूट 5 एक इरैशनल नंबर है। तो आपको इसको 3 स्टेप्स में याद रखना है कि पहले आपको इसको एक रैशनल मानना है, फिर आपको इनको दोनों जगह पे स्क्वायर करना है। जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि p स्क्वायर से डिविजिबल है। जब यहाँ पर आओगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आपने सेम चीज यहाँ पर करी, आपने बस थर्ड स्टेप मान लो, ये मान लो फोर्थ स्टेप मान लो कि आपने इसको ऐसा p स्क्वायर को ये माना, और सेम चीज आपको ये याद ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे 3 होता है, रूट 3 होता है तो आपको 3 स्क्वायर रखना है, 3a स्क्वायर रखते, 4 होता तो 4 लगाते, 5 होता तो 5 से ऐसे करते। ठीक है, तो ऐसे नंबर लगाते, 4 तो नहीं होगा मतलब 5 और जितने भी रैशनल, तो ऐसे करके आपने इसको प्रूव कर दिया। सो वी कैन से